जो उन्हें कहना था वो कह चुके हैं, वो संकेत दे चुके हैं। तारिक खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तारिक जी, अगर आपको आवाज मिल रही है हमारी, तो ये उम्मीद है कि अखिलेश और आजम दोनों ही मीडिया से मिलने वाले हैं और अपनी बात रखेंगे, और जितने भी कयास है आजम खान साहब को लेकर, उन सभी कयासों पर फुल स्टॉप आज लग जाएगा। मैम, मैंने कही थी ये बात कि अखिलेश जी जरूर मीडिया से बात करेंगे, चाहे घर पे करें चाहे बाहर करें, और देखिए हुआ भी है, क्योंकि जब तक मैं पहले नहीं पहुंच पाया था। मैं आज आदरणीय आजम खान साहब से मिलने उनके घर आया हूँ और उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और इधर उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहा, वो स्वास्थ्य को लेकर के और हालचाल लेने में पहुंचा हूँ। बहुत अच्छी बात हुई है। मैं मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले, और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनके पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी, और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का, कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। नाराजगी दूर हुई, जो ये बातें सामने आ रही थी कि नाराज है आजम खान जी से, कोई मिलने नहीं आया। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ रहे, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी। कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था। और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदिवासी
जो पीडीए परिवार है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से। वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। सर बरेली जा रहे हैं क्या? वहाँ पे मुलाकात करेंगे? मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया, उनका हालचाल लेने आया। तो क्या लगता है सर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी? मैंने आपसे कहा कि आधे आजम खान साहब हमारे पुराने नहीं, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतार रहे थे। हाँ, यहाँ से जीते हैं आजम खान साहब के परिवार से मिलने आए। अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने। मेरा बेटा भी नहीं आया। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय कर, अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं बात को लेकर आप लोग फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं सब वापिस होंगे। और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे, न केवल हम आप लोगों के इस समय के लोगों की मदद करें, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधरता। सोचिए, यूनिवर्सिटी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। 2027 में कितना मजबूत मान रहे हैं? इतना मजबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने जा रही है। इस बार देखिएगा, जनता आगे होगी और पॉलिटिकल पार्टी पीछे दिखाई देगी। और ये जो आई लव मोहब्बत वाला चल रहा है इसमें नहीं, देखिए ये पूरा ये नहीं, देखिए ये आप इशू इसलिए बदलना चाहते हो, कारण आपके कुछ भी हो सकते हैं। आज केवल आप इतना ही रखिए कि हमारी बातचीत, मिलना और मिल करके मैं जा रहा हूँ। आपने कहा बहुत सारे मुकदमे इसमें राजनीति से प्रेरित भी हैं और आजम खान साहब भी कहते रहे, आपकी सरकार बनेगी तो क्या इन मुकदमों पर पुनर्विचार आप करेंगे? मुख्यमंत्री न केवल आदरणीय आजम खान साहब के और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में प्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं, अभी दिख नहीं रहा मुझे, इसमें बहुत सारे प्रेस के लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे हैं। ये दिल्ली से आए हैं, ये जानते हैं कितने पत्रकार साथियों में झूठे मुकदमे हैं। आप लोग अगर प्रशासन का साथ देते हो, आप सरकार का साथ देते हो, तो आप पे मुकदमे नहीं होंगे। प्रशासन मुकदमे लगे सर, जो मुकदमे वो भी वापस होंगे और तुम्हारा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। तो अखिलेश यादव और आजम खान मुलाकात के बाद घर से बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए। आजम खान तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अखिलेश यादव बातों ही बातों में बहुत कुछ कहते नजर आए और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार आने पर सभी झूठे मुकदमे वापस होंगे। 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बताया कि आजम खान पर सारे झूठे और राजनीतिक मुकदमे लगाए गए। सरकार ने राजनीतिक दुश्मनी से काम लिया। आजम खान से गहरे रिश्ते हैं, ये अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया। आजम खान पर लगे झूठे मुकदमे वापस होंगे, सरकार आने पर झूठे मुकदमे वापस होंगे, ये कहा अखिलेश यादव ने। 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है। साथ ही ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं जिस दिन रिहाई हो रही थी उनसे मिलने नहीं जा पाया था, तो आज मैं उनसे मिलने आया हूं। आपको बता दें, दोनों ही नेताओं की मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली है। परिवार आजम खान का भी इस दौरान घर पर ही था। बताया जा रहा है कि लंच भी अखिलेश यादव ने आजम खान के घर पर ही किया है। एक ही गाड़ी में बैठकर दोनों नेता घर पहुंचे थे आजम खान के और यहां पर काफी देर से उनकी मुलाकात और गुफ्तगू चल रही थी और
मुलाकात खत्म होने के बाद खुद अखिलेश यादव और आजम खान बाहर आए। आजम खान तो मीडिया से कुछ नहीं बोले, लेकिन अखिलेश यादव ने बातें जरूर कही और कहा कि सरकार जब हमारी आएगी तो सभी झूठे मुकदमे वापस होंगे। आजम खान साहब और उनके परिवार